Assalamu alaikum दोस्तों, मैं मोहम्मद फाम मिर्जा। Today the topic we are going to discuss is all the new degrees that are being offered at GCU Lahore at this year with Mohammad Irfan Saab. Mohammad Irfan Saab is currently doing MPhil Applied Physics from GCU Lahore. वीडियो में फर्दर जाने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर जरूर बताना चाहूंगा कि जो ये सारी डिग्रीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सारी जो है चूंकि पहली दफा इंट्रोड्यूस हो रही हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि व्हाट वी नो वी डिलीवर इट टू यू, और जैसे हमें पता है वैसे ही पता बाकी। लेकिन चूंकि हतमी कोई भी चीज नहीं है, अभी जब एडमिशंस होंगे तो हतमी चीजें जो है वो फर्स्ट टाइम होना शुरू होंगी। लेकिन इंशाल्लाह वी वुड मेक श्योर दैट यू गेट द बेस्ट ऑफ इन्फो फ्रॉम अस। तो मोहम्मद इरफान साहब, रियली थैंक्स कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए। Before deep diving into the new degrees offered, are they worth it or not, faculty and other reviews, let's please introduce yourself कि आपने MPhil Applied Physics से पहले जो है क्या क्या जो है एकेडमिक बैकग्राउंड था आपका। शुक्रिया वाह भाई। मेरा जो बीएस था एमफिल से पहले वो मैंने फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से किया था। उससे पहले मेरी एफएससी और बीएस जो मैट्रिक थी वो लिया से थी, जो मेरा गांव था वहाँ से। तो यहाँ पे मैंने फिर एमफिल में 2020 फॉल में एडमिशन लिया था। तो अभी बस कोर्स वर्क कंप्लीट हो गया और रिसर्च स्टार्ट होनी है। माशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताएं कि जो है ओवरऑल जो है एक सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी डिग्रीज जो हैं वो जीसीयू लाहौर ने जो है इंट्रोड्यूस करवाई हैं इस साल में, और इनमें से चलें सेल्फ फाइनेंस वगैरह वो चीजें हम फर्दर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए बस बता दें कि कौन कौन सी डिग्रीज ऑफर की हैं, ताकि स्टूडेंट्स को पता चल सके कि इस साल में ये डिग्रीज हम जो है वो अवेल कर सकते हैं। जी वाह भाई, इस साल जो नई डिग्री ऑफर कर रहे हैं उसमें एक तो एलएलबी है सबसे पहले। ठीक है। उसके बाद मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज है। उसके बाद बीएस आर्ट हिस्ट्री है। उसके बाद बीएस मैनेजमेंट है। और बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स इन पेंटिंग, ये प्रोग्राम्स नए ऑफर कर रहे हैं 5 ठीक बीएस। है, और मास्टर्स में अगर जो है वो। मास्टर्स में फिलहाल कोई नहीं है। एएमबी और एमबी जो एडमिशन ओपन है वो ऑलरेडी होते हैं एडमिशन। मास्टर्स में इसका अभी कोई न्यू प्रोग्राम नहीं अच्छा है अच्छा अच्छा अच्छा, तो। तो लेकिन उन्होंने शो ऐसे किया, यानी कि वो असल में डिग्रीज पुरानी ही है, वो जी असल में उनकी डेट जी जी सेम जी। है। जी जी जी। डेट सेम है इस वजह से वो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट सेम की हुई है, पहले अच्छा लेता अच्छा लेता अच्छा थी। अच्छा अच्छा, वो जी वही जी। वही मुझे कंफ्यूजन थी कि शायद वो डिग्रीज ही नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने जो है वो नहीं नहीं उसको नहीं। किया। ठीक है, तो सो हम डिस्कस ही फिर उससे रेलिवेंट करेंगे। अच्छा, मुझे बताएं सबसे पहले आते हैं लॉ की डिग्री की तरफ। लॉ की डिग्री पहली दफा इंट्रोड्यूस हो रही है, तो स्टूडेंट्स दो तीन चीजें, एक जो सबसे क्योंकि हम पहले भी इंटरव्यू कर चुके हैं माशाल्लाह, और उसको काफी लोगों ने पसंद भी किया। लेकिन एक क्यूरी तो वो हर दफा मैं एक ही क्यूरी सुनता था, भाई केएसके में होगा या मेन कैंपस में होगा। तो आया कोई उन्होंने अभी तक क्लियर किया कि नहीं? सबसे पहले तो बच्चों की ये जो है वो जिसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए कि भाई वो कोई बताया उन्होंने इसके बारे में आपको फैसला? जी वाह भाई, उसका ये फैसला हुआ था कि जो लॉ डिपार्टमेंट है वो मेन कैंपस में ही होगा, जो जीसीयू का भी मेन कैंपस है लाहौर में। ठीक वो है। केएसके में नहीं होगा, वो इधर ही होगा, ठीक। जीसीयू लाहौर में ही होगा। ठीक है, सही है सही है, यानी यानी ये उन्होंने हमने डिसाइड कर लिया। ठीक है जी। अच्छा, डिसाइड कर लिया है। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करते हैं कि हम हर डिग्री के हिसाब से, चूंकि न्यू है, तो हम एक्सपेक्टेड जो हमें पता है उन चीजों के हिसाब से बताते हैं। चले, कैंपस तो वो क्लियर आउट हो गया। मुझे बताएं कि डिग्री आया जो है, आप क्या एलएलबी की डिग्री की वर्थ क्या समझते हैं? और सबसे पहले तो वर्थ पे डिस्कस करते हैं कि आया वुड जीसीयू बी एबल टू compete with pioneer institutes like पंजाब यूनिवर्सिटी इन द लॉन्गर रन? ऑब्वियसली पहले साल में तो बंदा सीख ही रहा होता है, लाइक कायद आजम यूनिवर्सिटी और इस्लामिक यूनिवर्सिटी से आपके ख्याल में अल्टीमेटली compete कर पाएगी जो है रिगार्डिंग लॉ डिग्री? जी वो आप भी जरूर कर पाएगी, क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूशन होता है उसकी पहले से रैंकिंग ऑलरेडी अच्छी होती है। जीसीयू ऑलरेडी बहुत अच्छी जा रही है। जी जी। तो अगर जीसीयू कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करती है तो वो मेरिट को फॉलो करके ही करेगी। और जब मेरिट को फॉलो करेंगे, एंट्री टेस्ट फॉलो होगा, तो वो जाहिर सी बात है कि कुछ अच्छे स्टूडेंट्स ही आएंगे। तो जब अच्छे स्टूडेंट्स आएंगे तो वो जाहिर सी बात है डिपार्टमेंट भी अच्छा ही होगा। तो इंशाल्लाह 1-2 साल में जीसी सबको कंप्लीट करेगी। ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। और कैंपस के बारे में आपने बता ही दिया। अच्छा, मुझे बताएं कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, मतलब एडमिशन प्रोसेस एक जर्नली बता दें, क्योंकि हमने डिटेल में तो डिस्कस किया ही हुआ है जो है ना वो। अगर व्यूअर्स आप देखना भी चाहें तो इंशाल्लाह मैं अपने अपलोडर को कहूंगा कि वो जो है
और एएसओ पर्सन को वो जो है इधर कर देंगे इसको पेश। तो जो है मुझे एक जनरल बता दें ताकि स्टूडेंट्स को एक ओवरऑल पता चल जाए कि कहाँ से फॉर्म्स वगैरह का क्या सीन है, और जो है इसके अलावा टेस्ट और इंटरव्यू का क्या सीन है उसको जनरली थोड़ा सा कवर अप कर दीजिएगा। टेस्ट वहाँ पे यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट करेगी कुछ डिपार्टमेंट्स के, और जो एलएलबी है उसके लिए लैट क्लियर करना लाजमी है। ठीक है। उसकी रजिस्ट्रेशन अभी हो रही है 13, आज लास्ट डेट थी शायद, तो ठीक वो है। उसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी। तो लैट के जरूरी है एलएलबी के लिए, और जो बाकी डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी खुद टेस्ट कंडक्ट करेगी। और रिक्वायरमेंट्स उसकी बाकी यही है कि उसमें टेस्ट 40% टेस्ट, 30% एफएससी और 10% मैट्रिक, इस तरह रिक्वायरमेंट्स उसकी होंगी। और अप्लाई जो होगा वो टोटल ऑनलाइन होगा। उसके लिए आपको ऑनलाइन जाके अप्लाई करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, और फिल करने के बाद आपको वहीं सबमिट करवाना है, चलान अपलोड करना है। हार्ड फॉर्म में आपने फॉर्म बिल्कुल भी नहीं भेजना यूनिवर्सिटी को। अगर इन केस आप इंटरव्यू की कॉल आती है तो इंटरव्यू में आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और एक सेट ऑफ स्कैन डॉक्यूमेंट्स वो साथ लेके आना ठीक है। अच्छा, इंटरव्यू से एक एक और क्यूरी जो बड़ी बड़ी पर्टिनेंट सी थी और बार बार है। मुझे आ रही थी, वो ये कि इंटरव्यू इंग्लिश में होगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है ना वो क्यूरी थी। तो आया इस बारे में उन्होंने कोई इन्फॉर्म किया है कि जो है इंटरव्यू किस लैंग्वेज में होने जा रहा है? कुछ डिपार्टमेंट्स ने वहाँ भी मेंशन किया हुआ है कि इंग्लिश में ही होगा बेसिकली, और उसके लिए कैजुअल जो ड्रेसिंग है मतलब वो भी जरूरी है ड्रेसिंग। ठीक है। मतलब आप जीन्स वगैरह वो नहीं पहन सकते, जी ड्रेस जी। पैंट शर्ट में आपने प्रॉपर ड्रेसिंग करके आनी है, और इंग्लिश में ही होगा जो मोस्टली जी है। जी जी। और व्यूवर्स को मैं इधर भी बताना चाहूंगा, इवन अगर फॉर्मल ड्रेस का ना भी कहा हो तो इस तरह के इवेंट्स के लिए हमेशा फॉर्मल ड्रेसिंग करने जाए। अनटिल एंड अनलेस आप सॉफ्टवेयर हाउस में करने जा रहे हैं, उधर माशाल्लाह अब कोई नहीं देखता है, उधर सारे ही माशाल्लाह मार्क जुकरबर्ग और उसको फॉलो करते हैं, स्टीव जॉब्स। तो जो मर्जी टी शर्ट वगैरह पहन के आ सकते हैं। अदरवाइज किसी भी इंस्टीट्यूट में लाइक जो आप प्रोफेशनल अगर इंटरव्यू देने चाहें, खासतौर पे एमबीए और ये लॉ वगैरह, सबसे ज्यादा फोकस ही इनका इस बात पे होता है। तो आप ड्रेसिंग वैसे भी हो तो कोई उसमें जो है ना आप फॉर्मल ही ड्रेसिंग करके जाया करें इवेंट के हिसाब से। अच्छा, चलें ये माशाल्लाह। तो मेरिट्स के बारे में कोई अभी तक कोई आपके जहन में प्रेडिक्शन आ रही है, या जो है कि कितने तक अंदाजा स्टूडेंट्स के ये भी बड़े जो है आस्किंग होती है कि मेरिट क्या बनने जा रहा है इसका? वहाँ पे मेरिट का फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि टेस्ट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया है जीसीयू ने। जी 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 जी। पहले मेरिट का कोई और प्रोसेस होता था, अब और होगा। तो एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं कि 75 अबव ही होगा मेरिट। जी जी 75% उसमें वो परसेंटेज ओवरऑल आ जाएगी, तो वो उसकी हासिल ही जी बनेगा जी मेरिट। जी 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 जी। तो और व्यूवर्स इधर, हाँ जी 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 जी, फर्दर। फर्दर यही है कि मतलब इस दफा मेरिट पहले की निस्बत कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं कि लास्ट ईयर इतना मेरिट था तो हमारा एडमिशन नहीं होगा। लास्ट ईयर टेस्ट नहीं था, तो लास्ट ईयर सिर्फ एफएससी मार्क्स इंक्लूड होते थे बस मेरिट में। अभी टेस्ट है तो टेस्ट के हवाले से वो फिर क्राइटेरिया भी चेंज है, उसके लिए आपकी परसेंटेज अलहदा बनेगी टेस्ट के लिहाज से। तो ठीक इस है। दफा मेरिट पहले की निस्बत कम होगा, लेकिन वो उतना ही हाई होगा। लेकिन बस वो टेस्ट की वजह से उसकी परसेंटेज में फर्क पड़ जाएगा थोड़ा। ठीक है। अच्छा, इससे पहले एलएलबी की डिग्री करवाते रहे आप न्यूली? आपने कहा कि पिछले साल के हिसाब से, तो उसका क्या मतलब हुआ है थोड़ा सा? नहीं नहीं, मैं प्रोग्राम्स कुछ का कह रहा था अच्छा कि अच्छा अच्छा कुछ अच्छा। लोग कहते हैं ना कि प्रोग्राम्स लास्ट टाइम इतना मेरिट था तो अभी ठीक ठीक कितना ठीक ठीक होगा, ठीक 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 उस ठीक ठीक लिहाज से कह रहा हूँ। ठीक ठीक। और तो और व्यूवर्स एक दो चीजें मैं इधर बताते जाऊं। एक तो इतना कम भी ना एक्सपेक्ट कीजिएगा, वैसे अप्लाई सारे ही कर दें, वो मैं खुद रिकमेंड करूंगा। हो सकता है कि इस बार इतने अप्लाई करने वाले ना मिले तो कम पे भी मिल जाए, लेकिन इतना कम फिर भी एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि कायदे आजम यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी और इस्लामिक यूनिवर्सिटी के बाद अगर कहीं भी कोई लॉ डिग्री देखेगा, वो जीसीयू अगर ऑफर कर रहा होगा, दे वुड बी गोइंग फॉर इट। सो 75% प्लस जैसे अरफान साहब ने इंडिकेट किया, आई शुड बी एक्सपेक्टिंग, मतलब मुझे लग रहा है शायद थोड़ा ज्यादा ही होगा, लेकिन इससे कम कर दीजिएगा। जरूर अप्लाई हो सकता है, किस्मत हो आपकी अच्छी और 70 पर 65 पे ही चला जाए। लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का इतना कम मेरिट तो वैसे ही कम होता है, क्योंकि फीस नॉमिनल होती है। अच्छा सर, इधर से ही मुझे याद है, सेल्फ सपोर्टिंग है या एलएलबी जो है वो क्या नाम है, रेगुलर में है? एलएलबी रेगुलर प्रोग्राम्स में हाँ, तो होगा। ये एक और एडवांटेज होने जा रहा है कि आपकी फीसिस भी कम होंगी, तो ऑब्वियसली एवरेज स्टूडेंट्स वुड बी गोइंग फॉर दैट डिग्री जो है। और जीसीयू वैसे भी अपने आप में एक ब्रांड है, जो किसी को पता है, हर स्टूडेंट चाहता है कि जीसीयू में पढ़ सके। अच्छा, रावियन होना मेरे ख्याल में इधर तो आपका बड़ा टैग लाइन है कि भाई आई एम रावियन माशाल्लाह। तो अच्छा, अब आते हैं मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, उसके बारे में बताइएगा। आया इनका, जैसे एलएलबी तो डिपार्टमेंट ही मेरे ख्याल में न्यू बनने जा रहा है, तो मीडिया एंड जी जी। कम्युनिकेशन का इनका कोई फर्दर कोई था डिपार्टमेंट, ये भी एज ए डिपार्टमेंट बिल्कुल न्यू बिल्ड हुआ स्क्रैच पे? ये भी ड्रामेटिक सोसाइटी थी यहाँ पे ऑलरेडी, जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही थी। ठीक लेकिन है। ये जो मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज डिपार्टमेंट है, ये फर्स्ट टाइम ही हुआ है, ऑफर प्रोग्राम कर रहे हैं बीएस में।
ठीक है, ठीक पहले है, नहीं हो रहा था। सही 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 सही, यानी 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 कि इसमें जो है आपको मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज भी बिल्कुल स्क्रैच है। अच्छा, तो इसका कैंपस जो मुझे पता है, दूसरा क्वेश्चन साहब ने यही मुझसे पूछना है कि भाई जो है ना कैंपस कौन सा है, उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दीजिए। जी वहाँ पे जो मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज का डिपार्टमेंट है वो केएसके कैंपस में है, वो जीसीयू मेन कैंपस लाहौर में नहीं है, वो केएसके कैंपस में होंगी उसकी क्लासेस। ठीक है, ठीक है, सही है। और अच्छा, वैसे स्टूडेंट्स को मेरे ख्याल में ये भी है कि शायद वो उसका सब पार्ट है, जैसे आपने इंटरव्यू एलएलबी में भी इंडिकेट किया था कि वो सब पार्ट नहीं है। सब पार्ट तो होता है ना कि जैसे यूआईटी लाहौर का एक कैंपस काला शाकाकू हो या वो हो, बल्कि वो भी खुद में इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटीज हैं, और ये भी एक मेन कैंपस का पूरा पार्ट है, कोई सब पार्ट नहीं है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात लाहौर कैंपस हो तो वो सब पार्ट हो गया, लेकिन वो असल में ही ओरिजिनल ही इनका जो है कुछ डिपार्टमेंट्स उधर मूव कर रहे हैं, वो भी जीसीयू का मुकम्मल तौर पे। और मेरे हाल में जीसीयू की ही मैनेजमेंट इसको कंट्रोल कर रहा है, वाइस चांसलर सेम होगा इन दोनों का जो है। हर चीज ही सेम है वहाँ हाँ, पे, कुछ भी अच्छा, डिफरेंट नहीं है, ठीक सारा है, कुछ जीसीयू का। बस वो जिस तरह कहते हैं, जिस तरह पीयू का एक ओल्ड कैंपस है और न्यू और कैंपस है, न्यू तो कैंपस है। इन्होंने भी यही चीज होनी है कि ठीक, जीसीयू ओल्ड कैंपस और न्यू कैंपस। ठीक है, बस अच्छा न्यू जी, कैंपस की जगह उन्होंने केएसके कैंपस रखा हुआ है, तो वो उस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है जी। तो केएस के कैंपस में स्टूडेंट्स को एक्सपेक्ट करें। अब जो अच्छा, इस बारे में उन्होंने बकायदा बता दिया कि इट्स गोइंग टू बी इन न्यू कैंपस। जी जी, वो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट जी, में शो किया हुआ है कि ठीक है मीडिया जी, कम्युनिकेशन। डन हो गया, जी, डन हो गया। अच्छा जी, अच्छा, सबसे इसके बाद मुझे बताइएगा कि रेगुलर है या सेल्फ सपोर्टिंग है ये वाला प्रोग्राम। ये प्रोग्राम सेल्फ सपोर्टिंग है वहाँ पे, ठीक रेगुलर है, में नहीं ऑफर हो so a रहा। student should expect the fees close to 60 to 65,000 per semester. बिल्कुल, वहाँ पे ही कुछ कह नहीं सकते क्योंकि लॉ हमारे जो था वो रेगुलर में ऑफर हो रहा था, लेकिन ठीक है, लॉ की जो अभी फीस स्ट्रक्चर आई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसमें फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस थी वो 79,000 के करीब थी, ठीक है, और जो नेक्स्ट थी वो 61,000 के करीब थी। ठीक है, ठीक है, तो इसमें कुछ कह नहीं सकते कि जब तक यूनिवर्सिटी अनाउंस ना कर दे, ठीक ठीक क्योंकि ठीक फीसें इंक्रीज हुई हैं थोड़ी पहले की निस्बत। ठीक ठीक, तो बट इट शुड बी मोर देन द रेगुलर, ये एक चीज जो है ना वो उसमें है। तो जी बिल्कुल ऐसा। ठीक, सही। अच्छा, आपने कैंपस बता दिया। अच्छा, अब बाकी इसकी वर्थ इट का बताएं, कैसे फैकल्टी फाइंड आउट कर रहे हैं, कोई इन्होंने एड शैड आपने ओवरऑल देखा हो जीसीयू में, और जी कैसे। उन्होंने ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट कर दी थी असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ठीक में, है, तो उनकी अभी वो हायर कर रहे हैं फैकल्टी, तो इंशाल्लाह अच्छी फैकल्टी होगी। ठीक। और रिक्वायरमेंट्स इसकी भी सेम ही है, मतलब फॉर्म्स वगैरह ऑनलाइन और जी जो है वो बिल्कुल सबमिट सेम, करवाएं। हर चीज सेम है। ठीक जी है, बिल्कुल और सेम, डेडलाइन बस आपने कहा। जी 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 जी, सॉरी। इसका टेस्ट जो होगा वो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी। लॉ का वो लैब था, तो इसके लिए यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी टेस्ट। ठीक है, और ठीक। टेस्ट के लिए जो सैंपल पेपर्स हैं वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड हुए हुए हैं, वहाँ से जाके स्टूडेंट्स उसको पेपर को सॉल्व कर लें। मोस्टली इस तरह होता है वहाँ पे कि जो सैंपल पेपर होता है उसी में से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं टेस्ट जी में। जी 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 हमने जी देखा है यूनिवर्सिटीज में जो सैंपल पेपर देती हैं यूनिवर्सिटीज, तो उसी में से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जी। वो एक दफा उसको सॉल्व कर लें, प्रैक्टिस कर लें, तो उससे आसानी रहेगी टेस्ट में। वेल वेल, बोथ आर रियली गुड पॉइंट्स। फर्स्ट के जो है टेस्ट इनका खुद का होने जा रहा है, ये इसमें जो है ना कंफ्यूजन ना रहे। और दूसरा जो है वो सैंपल पेपर वो भी वेबसाइट से मिल जाएगा, वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको नीचे पेस्ट भी कर दूं, और कोशिश करेंगे कि अगर हम आने वाले दिनों में किसी मीडिया के पर्सन के साथ बैठ के सॉल्व कर सकते, क्योंकि मेरे ख्याल में जनरल नॉलेज बेस ही होगा। आपने एफएससी में मीडिया तो पढ़ा नहीं होता कि आप बिल्कुल जाके उस पर कमेंट कर सकें जो है ऐसे, ना। ठीक ठीक बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अच्छा, सही है, टेस्ट के बारे में बता दिया, और इसके बाद इंटरव्यू भी इनका है जो है इसके बारे में कोई उन्होंने बताया हो। जी वहाँ पे इंटरव्यू जो इनका होगा उसमें उन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ था कि आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी होगी किसी टॉपिक पे 5 मिनट की, ठीक है, तो वो आपने प्रेजेंट करनी होगी प्रेजेंटेशन ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक ठीक। और चूंकि इंटरव्यू बेस है तो मेरिट का तो वैसे भी एक फर्स्ट टाइम है, वैसे भी जी नहीं हम बिल्कुल, एक्सपेक्ट कर सकते, तो वैसे भी इंटरव्यू में भी क्या नंबर देते हैं वो प्रोफेसर ही आपको बिल्कुल बताएंगे। ऐसे ही है। सो जी ऐसे ही लेकिन ये है कि आप जो है ना अप्लाई करें, और पहली दफा है, सो इसमें भी चांसेस हैं कि जो है ना वो जो है मेरिट थोड़ा कम हो, मतलब एज कम्पेयर टू अदर जो है बटन इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान जो अभी वो है, चूंकि ये पहली दफा कर रहे हैं। बट जो फिर वही बात है, मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन ये इंशाल्लाह दीज डिग्रीज। एक दो स्टूडेंट्स की असल में ये भी क्यूरी थी कि आया इनको वो लॉ बार काउंसिल वगैरह रिकग्नाइज करेगी। मैं यार मैं ऑब्वियसली आई एम नॉट अ लीगल पर्सन टू कमेंट ऑन दैट टॉपिक, लेकिन इतना बड़ा इंस्टीट्यूट वुड मेक हिज वे टू गेट एक्रेडिटेड बाय डिफरेंट, वो हर इस तरह इन चीजों में जो है ना वो मेक श्योर करेगा जो है।
वहाँ पे ये जो लॉ का डिपार्टमेंट है इसको तकरीबन 1 साल हो गया डेवलप होते हुए ना, तो वो सारा कुछ उन्होंने पहले फाइनल किया था तब जाके प्रोग्राम ऑफर किया। जी जी 1 साल से वो कोशिश कर रहे थे कि हम लॉ स्टार्ट करें, तो जी वो जाहिर सी बात है रजिस्टर्ड ही होगा जी जी तभी जी स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ, और वैसे भी जो है ना, आपको मैं वही कह रहा हूँ ना कि बिल्कुल एक्सपेक्ट पॉजिटिव करना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स की क्यूरी होती हैं तो ऑब्वियसली वी हैव टू बिल्कुल ऐसे ही। पॉइंट इट। लेकिन फिर वही बात है, इट्स नॉट अ फाइनल स्टेटमेंट। भाई कल को मुझे आके कह रहे हो कि भाई वाह साबर मान साहब ने तो कहा था कि होगा तो लेकिन जी जी लेकिन जी। हमें उम्मीद है कि ऑब्वियसली दीज आर हाँ जी गवर्नमेंट सर। इंस्टीट्यूट्स, और ये इन चीजों को। अच्छा, वैसे गवर्नमेंट और प्राइवेट में मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ। मैं फास्ट से पढ़ा हूँ, फास्ट इज अ वेल reputed इंस्टीट्यूट इन द नेम ऑफ कंप्यूटर साइंस, लेकिन मैं आपको एक चीज डिफरेंस बताता हूँ गवर्नमेंट में। फास्ट वेल रेप्यूटेड होने के बाद भी ना, टीचर उनके पास हो सकता है, कई बार तो बीएस वाले भी जो है ना वो पढ़ा देते होते थे, एमएस वाले जो है ना वो कोशिश होते थे एमएस टाइप, पीएचडी नहीं थे होते हैं। मुझे पक्का याद है, हम देखते थे, कंपेयर करते थे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में कभी भी आपको जो है ना पीएचडी से कम लेवल के मतलब हो सकता है कोई कोई एक दो एग्जांपल मिली जाए, अदरवाइज मतलब ओवरऑल फैकल्टी देखते थे ना, तो उनकी फैकल्टी मतलब इज वे मच बेटर जो है ना, तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस ऐसा ही है। सो आई नो कि जो है ना इनकी फैकल्टी भी अच्छी होगी, और मेक श्योर करेंगे कि जो है ना देयर ब्रांड डज नॉट गेट टार्निश्ड ड्यू टू सम मतलब यानी कि कोई कंप्लेन की वजह से या किसी जो है कम रैंक की वजह से। अच्छा, मुझे बताएं, बीएस आर्ट हिस्ट्री आपने बताया, उसका उसका क्या इन्होंने बताया है? आर्ट हिस्ट्री में कोई थोड़ा सा बताया कि मतलब क्या करने जा रहे हैं, और इसकी डिग्री कहाँ पे जो है वो कौन से कैंपस में अकोमोडेट होगी करके? वहाँ पे हिस्ट्री जो है ये फर्स्ट टाइम ही ऑफर हो रही है, लेकिन हिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑलरेडी था जीसीयू में जो एमफिल हिस्ट्री करवा रहा था। ठीक है, तो बीएस में ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, बीएस आर्ट हिस्ट्री, बीएस हिस्ट्री था पहले, तो ठीक ये है, आर्ट हिस्ट्री फर्स्ट टाइम ऑफर करवा रहे हैं। और इसकी क्लास ये रेगुलर प्रोग्राम है, और इसकी क्लासेस भी केएस के कैंपस में ही होंगी, ठीक है, ठीक, जीसीयू का जो केएस के ठीक कैंपस। है, सही है। तो इसके टेस्ट के बारे में और रिक्वायरमेंट्स के बारे में एलेबोरेट कर दीजिएगा। जी जी, इसका भी यूनिवर्सिटी टेस्ट कंडक्ट करेगी, ठीक है, और सेम प्रोसेस होगा टेस्ट का, और इंटरव्यू होगा फिर बाद में, तो ठीक है, उसके बाद ही फिर मेरिट बनेगी। सही है। मेरिट तो जो है वो आप ठीक है, केएस के बिल्कुल। कैंपस बता, और रेगुलर है या सेल्फ? ये भी रेगुलर में आपने बल्कि बता दिया। रेगुलर रेगुलर है रेगुलर, जी। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं बीएफए पेंटिंग के बारे में, उसके बारे में बताइएगा कि जो है ये रेगुलर है या नहीं है, कौन से कैंपस में होने जा रहा है, और इसकी एप्लीकेशन और अच्छा सच पिछले के टेस्ट में हमने जल्दी स्किप कर दी, टेस्ट के बारे में कुछ उन्होंने डिटेल दिया है रिगार्डिंग बीएस आर्ट हिस्ट्री, ताकि स्टूडेंट्स यहाँ कोई कहीं से सैंपल पेपर वगैरह स्टूडेंट्स को फाइंड जी आउट हो भाई, जाए? जी वहाँ भी उन्होंने जितने भी प्रोग्राम्स है ना जीसीयू में, सबके सैंपल पेपर अपलोड किए हुए हैं वेबसाइट पे। ठीक है, तो वेबसाइट पे अवेलेबल है सैंपल पेपर इसका भी, तो आप ठीक है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक ठीक तो ठीक वहाँ से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, उसमें सारा उन्होंने प्रोसेस भी बताया हुआ है कि इंटरव्यू में क्या होगा आपका, या टेस्ट ठीक पैटर्न, टेस्ट होगा किस तरह का, सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, वो ठीक सारा है, उसमें मेंशन है सैंपल पेपर। ठीक। और बीएस आर्ट हिस्ट्री के इंटरव्यू के बारे में क्या कहा है कि किस तरह का इंटरव्यू है? कोई कोई आपने अगर पढ़ा हो उसके बारे में? उसका मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन वो भी जनरल टाइप इंटरव्यू होगा। ठीक है, सही है, हिस्ट्री इसमें थोड़ी पूछी जा सकती है क्योंकि हिस्ट्री का है, तो स्टूडेंट से हिस्ट्री वगैरह पूछ सकते हैं वो कुछ। ठीक ठीक। अच्छा, बीएफए पेंटिंग के बारे में बता दीजिएगा, कौन सा कैंपस, यही सारे क्यूरीज ताकि स्टूडेंट्स की क्लियर हो जाए। बीएफए पेंटिंग जो है तो ये तो मेन कैंपस में ही है जीसीयू के, ऑलरेडी यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग ऑफर हो रही है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑलरेडी है, काफी पुराना डिपार्टमेंट है ग्राफिक डिजाइनिंग का। तो ठीक है, पेंटिंग जो है वो मेन कैंपस में ही होगी, जीसीयू के लाहौर कैंपस में। ठीक और जो ये प्रोग्राम है ये रेगुलर है, ठीक है, रेगुलर ऑफर होगा, इसके लिए भी ठीक है, वो टेस्ट होगा। टेस्ट में आपको टेस्ट इसका पैटर्न सुनने में जो आया है वो ये है कि आपको कुछ पेंटिंग करके दिखानी होगी टाइम में, तो उस लिहाज से वो फिर उसको मार्क्स वगैरह डिवाइड होंगे, तो उस लिहाज से होगा। ठीक, सही। और इसका में इंटरव्यू भी होगा साथ में? जी इंटरव्यू भी होगा इसके अच्छा साथ। अच्छा अच्छा, दिस इज यूनिक अबाउट जीसीयू लाहौर, मतलब अंडर ग्रेड में और कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जीसीयू लाहौर हैज बिल्कुल। मेड श्योर के जो है ना मतलब सबके इंटरव्यू, और इंटरव्यू में मैं आपको बता दूं, जितना मर्जी आप रिटन पेपर ले लें, लेकिन जो इंटरव्यू में स्टूडेंट्स के बारे में पता लगता है ना, वो कभी भी आप जज नहीं कर सकते हैं पेपर्स में जो है ना कि वो क्या है। मतलब आपको पर्सनैलिटी पता चलती है, आया वो लॉ में आना ही क्यों चाह रहा है, या बीएफए पेंटिंग में आना ही क्यों चाह रहा है जो है, या जो भी डिग्री ही इज ट्राइंग टू गेट इट। ठीक है, माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, हाँ एनी तो फाइन, ये जी 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 मेरे ख्याल में ये एक अच्छा इनिशिएटिव है इंटरव्यू वाला, जी जी क्योंकि हम लोगों का बीएस में इंटरव्यू नहीं होता, जब हम एमफिल के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू होता है, तब हमें कुछ आइडिया नहीं होता कि इंटरव्यू होना क्या है, जी 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 तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं उस जी। टाइम।
जी 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 कि जी इंटरव्यू किस तरह होगा। तो इसलिए ये स्टूडेंट्स के लिए मेरे ख्याल से ठीक है, थोड़ा टफ होगा, लेकिन एक अच्छी चीज है हाँ उनके जी फ्यूचर के लिए। हाँ जी हाँ जी। और एक एक और मैं इधर कमेंट ऐड करना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स घबराना नहीं है, ये सारे एक ही कश्ती के सवार होने हैं। आप ये मत समझिएगा कि एक बंदा तो भाई पता नहीं क्या इंटरव्यू में कर रहा है, सारे एक जैसे ही होते हैं। वो कोई एक तो एग्जांपल हो, वो हर जगह ही होती है। एक्सेप्शनल एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, माशाल्लाह फिजिक्स पढ़ते हैं अरफान साहब, वो भी जानते हैं एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। लेकिन ये है कि वो सारे एक जैसे ही होंगे। जितनी टूटी फूटी इंग्लिश आपको भी आती होगी, कोशिश करें अगर इंग्लिश में बिल्कुल ऐसा। रिक्वायरमेंट तो उतनी बोल आइएगा, कोई इतना उसमें कॉन्फिडेंस बनाए। और कॉन्फिडेंस बनाने का एक तरीका ये है कि आप शीशे के या जो शीशे के आगे बोलना स्टार्ट करें। अगर नहीं है तो मतलब आप अगर इसको नहीं पसंद करते हैं तो दोस्त हैं, दोस्तों को कहें यार कि आज का दिन ना आधा घंटा हमने इंग्लिश में ही करनी है, जैसी भी बात हुई वो थोड़ी देर ही लगेगा। आप दोस्त जो है ना वो जो है अगर अच्छे दोस्त हो तो वो कम जज करते हैं, अदरवाइज जो है वो तो उन ऐसा दोस्त ढूंढिएगा जो कम जज करे तो उसके साथ बैठ के बोलिएगा। तो इसी तरह प्रैक्टिस करते रहे। अभी इंटरव्यू में 15-20 दिन तो होंगे मेरे ख्याल में, क्योंकि 17 को तो अभी। ऐसा है क्योंकि वो डेट एक्सटेंड हो गई थी, तो हाँ जी अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, हाँ जी तो हाँ उस जी वजह से कुछ कह नहीं हाँ सकते। जी हाँ उन्होंने जी कहा था कि हम एक वीक पहले बता देंगे जब हाँ जी इंटरव्यू होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी। और सारे ये तो ऐसे ही हैं इसमें जो है ना। जी 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 मैं ये ऐड कर दूं कि इंटरव्यू में सबसे पहले हर स्टूडेंट से वो इंट्रोडक्शन तो पूछा ही जाता है, हाँ जी हाँ जी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो वो स्टूडेंट्स को अच्छी तरह कर लें, क्योंकि वो तो लाजमी पूछना ही पूछना है उन्होंने कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो वो हाँ एक बंदा अच्छे तरीके से कर ही लेता है, इंग्लिश में प्रैक्टिस हाँ जी कर ले हाँ जी तो उससे काफी हेल्प मिल जाती हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इंशाल्लाह। और अब कर जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला खैरियत रखे। बिल्कुल ऐसे। इंटरव्यू देख रहे हाँ हैं जी। हमारा, कुछ ना कुछ कर जाएंगे। हाँ जी इंशाल्लाह। अच्छा जी। अच्छा अब जो है फाइनल एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स जो अभी ये नई डिग्रीज में आना चाह रहे हैं, आपने जीसीयू के लिहाज से ओवरऑल देनी हो या डिग्रीज के हिसाब से, तो आप कमेंट करें। वहाँ पे जीसीयू का एक वो जिस तरह कहते हैं जीसीयू इज अ ब्रांड, ठीक है कुछ क्या है तो डिग्री प्रोग्राम्स अच्छी ही होंगी, क्योंकि ऑलरेडी कुछ डिपार्टमेंट हैं जो अच्छे जा रहे हैं डिपार्टमेंट्स, ठीक वो है न्यू डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। ठीक है तो लॉ भी फर्स्ट टाइम ऑफर हो रहा है, लेकिन वो अच्छा डिपार्टमेंट होगा। तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटी अभी देखें तो इतने मेरिट पे बाकी कोई यूनिवर्सिटी इस तरह नहीं करवा रही होगी प्रोग्राम। ऑलरेडी जो करवा रही है प्रोग्राम तो उनका मेरिट ऑलरेडी पंजाब होगी के आजम होगी काफ़ी हाई है। तो मे भी यहाँ पे मेरिट भी थोड़ा लो फर्स्ट टाइम। तो मेरी तो यही एडवाइस होगी कि अप्लाई करना चाहिए। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। रियली थैंक्स फॉर सच अ ग्रेट एनालिसिस एंड वैल्यूएबल फीडबैक मोहम्मद इरफान साहब। अच्छा, जानने से जी पहले बता दीजिएगा 17 इज लास्ट डेट टू अप्लाई, अभी 4 डेज हैं, लेकिन कोशिश जी करें कि जी। अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। जैसे आप कह रहे थे कि वेबसाइट जो है अब वो शायद मतलब स्टूडेंट्स ने ज्यादा ने अप्लाई किया तो वो भी नहीं दिया। नहीं वो इस तरह था वहाँ पे कि आज जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पहले ऑफर हो रहे थे ना, उनका रिजल्ट आना था। ठीक है तो उस वजह से शायद वो वेबसाइट अपडेट हो रही है, जो कुछ था तो वो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी। ठीक ठीक तो ठीक उस ठीक वजह से वो थोड़ा इशू आ रहा है वेबसाइट ठीक है। का। और फिर भी 2-3 दिन पहले ही अप्लाई करें ना, जी कोशिश बिल्कुल करें कि ऐसे ही है। जिस तरह हम जो है ना एंड वाले दिन ही बिल जमा करवाना होता है, तो एक दिन पहले अप्लाई करने से कुछ मसला नहीं आने वाला। तो बहुत ऐसे। शुक्रिया फॉर सच अ ग्रेट एनालिसिस एंड वैल्यूएबल फीडबैक मोहम्मद इरफान साहब। एंड नो प्रॉब्लम। जो है ना बहुत शुक्रिया कि आप सेकंड टाइम माशाल्लाह इंटरव्यू में आए। और उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट जो है इससे क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद ख्वाब साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।